डियर चिल्ड्रन, मेरे शेरों, आज हम डिफरेंशियबिलिटी के बारे में चर्चा करेंगे। डिफरेंशियबिलिटी क्या होती है ये समझेंगे। तो इसको समझने के लिए मान लेते हैं y इक्वल टू एक फंक्शन दिया हुआ है, ठीक है। y इक्वल टू एक फंक्शन दिया हुआ है, then the derivative of fx at any point x स्क्वायर टू ए। तो ये जो होगा वो होगा f डैश ए इक्वल टू लिमिट h टेंड टू 0 f a प्लस h माइनस f a नीचे h ये आएगा। इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, लिमिट h टेंड टू e f x माइनस एफ ए बाई एक्स माइनस ए। ये डेरिवेटिव आया। y इक्वल टू एफ एक्स कोई फंक्शन दिया हुआ है तो डेरिवेटिव आ गया। अच्छा, अब जब डेरिवेटिव आ गया तो लिखा हुआ डिफरेंशिएबल का मतलब क्या होता है कि इसकी जो लिमिट है वो लिमिट एग्जिस्ट करेगी और जो f डैश a है वो फाइनाइट वैल्यू देगा, और लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड डेरिवेटिव्स आपस में बराबर होंगे और फाइनाइट वैल्यू देंगे। तो यहाँ ये लिख सकते हैं f डैश a पॉजिटिव इक्वल टू लिमिट h टेंड टू 0 f a प्लस h माइनस f a बाई h, और डेरिवेटिव्स a माइनस इक्वल टू लिमिट h टेंड टू 0 f a माइनस h माइनस एफ ए माइनस एच। तो अगर ऐसा हो जाए एफ ए पॉजिटिव, एफ डैश ए पॉजिटिव, एफ डैश ए निगेटिव, ये आपस में बराबर हो जाए तो क्या होगा, द फंक्शन fx function of fx, the function fx at a equal to 0 is differentiable। कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल तब होगा जब वो अपने डोमेन में फंक्शन डिफरेंशियल तब होगा जब उसकी लिमिट, फंक्शन की लिमिट जो है अपने डोमेन में होगी और एग्जिस्ट करेगी और फाइनाइट वैल्यू। तो ये मेरा डेरिवेटिव आ गया। इसको हम ज्योमेट्रिकली कैसे समझेंगे, यहाँ से समझते हैं। ये हम एक ग्राफ प्लॉट करते हैं
ये जो हमारा फंक्शन दिया हुआ है, ये जो हमारा फंक्शन मतलब ये मान के चलिए फंक्शन क्या होता है, y इक्वल टू एफ एक्स दिया हुआ है, कोई ग्राफ है, एक कर्व है। कर्व में ये जो लाइन है वो यहाँ से जा रही है, ये थीटा डिग्री पे इसको कट करती है, और ये हमारा जो है ये साइड डिग्री पर आगे बढ़ जाता है, ये चला जाता है, टेंजेंट हो गया। इस पर हमने टेंजेंट ड्रा किया ए पॉइंट पर, ए पॉइंट पर हमने टेंजेंट ड्रा किया, ये ऐसे चला गया। और ये जो हम कर्व पे दो सेगमेंट लिए हैं, ए टू सी, ए टू बी, ये हमारा ये है, ये वाला है, और ये वाला सेगमेंट, इसको मैंने पीछे बढ़ा दिया। ठीक है, अब क्या होगा कि अब यहाँ पे हमारा ये जो है, ये इस पॉइंट से इस पॉइंट की दूरी हम h मान लेते हैं। इस पॉइंट की ये दूरी मतलब a टू c हमारा h है, a टू b हमारा h है, ये सेगमेंट है, ये लाइन ऑफ सेगमेंट है। और ये हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से ये दूरी हमारी, ये वाला पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा, ए और एफ ए होगा, ए पॉइंट हमारा होगा, ये ए पॉइंट होगा। और बी पॉइंट क्या होगा, बी पॉइंट क्या होगा, ये हमारा यहाँ से एच है, तो हमारा ये क्या जाएगा, ए प्लस एच हो जाएगा ए एच, ये दूरी हमारी हो जाएगी ए एच, हमारा ए एच आ गया। यहाँ से ये दूरी हमारी क्या हो जाएगी, एफ ए प्लस एच, ये दूरी हमारी क्या हो जाएगी, जब y इक्वल टू एफ एक्स है, अगर मान लेते हैं यहाँ पे हम a प्लस एच रखते हैं, तो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे a प्लस एच रखते हैं तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, एफ ए प्लस एच आ जाएगी। तो हमारा a प्लस एच आ गया। ये वैल्यू क्या होगी, ये वैल्यू a माइनस एच है, यहाँ से a माइनस एच है, ये माइनस एच ये है, और ये हमारा h है। तो हम क्या, जैसे ये हमारा निकालना, पॉइंट ए क्या हुआ, पॉइंट ए हमारा क्या हो जाएगा, पॉइंट ए, ये हमारा ए आ गया, ए पॉइंट पे हमारा ये है। और फिर हम क्या निकालते हैं, ये हम दूरी निकालेंगे, इसको हम आगे बढ़ा देते हैं, ये वाला, ये सी माइनस एच, सी माइनस एच जो होगा, ए माइनस एच, हाँ यहाँ से दूरी हो जाएगी ए माइनस एच। ग्राफ सही बना दिया, सही बना। ये हमारा पॉइंट जो आ जाएगा, ये हमारा h है, ये हमारा ये भी h है, a माइनस एच है। तो हम क्या निकालते हैं, ये पार्ट हमारा जो हो जाएगा, ये हमारा अगर इसमें देखते हैं, a माइनस एच, h, फाई और साई, ये वैल्यू हमारी जो आएगी, ये वाली पॉइंट हमारा जो आ जाएगा, ये पॉइंट का मतलब हाँ, बी और सी की वैल्यू यहाँ से हम ड्रान करेंगे, तो हमारा थीटा इक्वल टू आ जाएगा, ये आ जाएगा। तो ये हमारा थीटा ये हमारा ए और एच, तो हमारा हो जाएगा ए एच, और हमारा ये हो जाएगा एफ ए प्लस एच आ जाएगा। ये वैल्यू हो जाएगी ए एफ ए माइनस एच। अब एक चीज ध्यान देने वाली बात यह है कि पॉइंट बी अगर ए की तरफ अप्रोच करता है, पॉइंट बी ए की तरफ अप्रोच करता है,
और पॉइंट तो क्या होगा, ये जब ए की तरफ अप्रोच करेगा ये राइट हैंड लिमिट बनेगी, और सी जो है जब इधर की तरफ अप्रोच करेगा तो ये लेफ्ट हैंड लिमिट होगी। अब इस पॉइंट पर हमारा टेंजेंट है, टेंजेंट का मतलब क्या होता है, डेरिवेटिव। टेंजेंट क्या होता है, डेरिवेटिव होगा। टेन थीटा मान लेते हैं, ये डी वाई बाई टी एक्स। तो हम टेंजेंट की बात करेंगे या स्लोप की बात करेंगे। तो बी अगर मान लेते हैं ए की तरफ अप्रोच करता है, डी जो है ए की तरफ अप्रोच करता है, तो ये क्या होगा, बी ए की तरफ अप्रोच करता है तो हमारा आ जाएगा ए प्लस लिमिट एच टेंड टू 0। तो क्या हो जाएगा, एच जो है, एच धीरे धीरे क्या होगा, इसके पास आ जाएगा। और अगर मान लेते हैं ये लिमिट जो है, अगर क्या कहते हैं सी ए की तरफ अप्रोच करता है, सी ए की तरफ अप्रोच करता है, तो ये जो एच है जब यहाँ पर आएगा तो बहुत माइन्यूट हो जाएगा, बहुत कम हो जाएगा। उसकी वैल्यू आ जाएगी ए माइनस एच माइनस ए। यहाँ पे क्या होगा, देखो ए है एफ ए माइनस एच, तो हम जगह इसको माइनस करेंगे, यहाँ माइनस साइन आ जाएगा। तो अब हम इसको कैसे लिखेंगे कि ये हमारा जो ये है, अगर हम लिमिट लेते हैं जैसे f प्लस ये डैश हमारा क्या हो जाएगा, ये राइट हैंड लिमिट है, तो हमारा क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंड टू 0, h टेंड टू 0, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये एंगल जो हो जाएगी ये वाली, ये एंगल जाएगी, ये ऐसे चली जाएगी, ये शट जाएगी इसमें। तो हमारा क्या आ जाएगा, tan फाई इक्वल टू आ जाएगा tan साइन। और जब हम इसको लेंगे लिमिट h टेंड टू 0 tan थीटा, tan थीटा क्या हो जाएगा, आके इसमें मिल जाएगा, ये इस चीज़ इसमें आ जाएगी। अगर सी की वैल्यू यहाँ पे पहुँच जाए तो ये जो हमारा क्या कहते हैं पार्ट है, ये सेगमेंट है, आके इसमें मिल जाएगा, ये हो जाएगा tan साइन। तो क्या हुआ कि एफ डैश ए पॉजिटिव इक्वल टू एफ डैश इन माइनस। तो क्या हुआ कि एट x इक्वल टू e, the function is differentiable। या अब आगे बढ़ते हैं। Function f(x) is differentiable in its domain। अपने डोमेन में फंक्शन अगर डिफरेंशिएबल है तो फंक्शन क्या होगा, कंटिन्यूअस हो जाएगा। देन द फंक्शन इज कंटिन्यूअस। कैसे चेक करेंगे, मान लेते हैं ऐसे चेक बताते हैं। तो द फंक्शन मस्ट बी कंटिन्यूअस, द फंक्शन मस्ट बी कंटिन्यूअस। मान लिया जाए लेट a function is continuous at a given point x is equal to 1 a, then f dash a
एग्जिस्ट एंड फाइनाइट, तब फंक्शन क्या होगा, एग्जिस्ट करेगा और एफ डैश फाइनाइट होगा। मान लेते ऐसे होगा, कैसे? अब फंक्शन अगर मान लेते हैं कंटिन्यूस है, अगर फंक्शन डिफरेंशियल है तो मस्ट बी कंटिन्यूस होगा। वो कैसे होगा? तो ऐसे होगा, मान लेते हैं लिमिट एक्स टेंड टू ए एफ डैश एस इक्वल टू एफ ए, फाइनाइट वैल्यू दिया। अब क्या करेंगे, इसको हम ट्रांसफर कर देते हैं। लिमिट एक्स टेंड टू ए एफ ए माइनस एफ एक्स माइनस एफ ए इक्वल टू 0। अच्छा, नाउ लिमिट एक्स टेंड टू ए एफ एक्स माइनस एफ ए इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड टू ए एफ एक्स माइनस एफ ए, नीचे x माइनस ए कर दिया, भाग दे दिया और यहाँ पे x माइनस ए से मल्टीप्लाई कर दिया। ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एफ डैश ए और लिमिट इस पर भी लग जाएगी, लिमिट एक्स टेंड टू ए। जब x ए की तरफ टेंड करेगा तो वैल्यू आ जाएगी 0, एफ डैश ए यही है, ये 0 आ गया। तो कहने का मतलब कि फंक्शन जो है क्या होगा, कंटिन्यूअस हो जाएगा। अब एक चीज और ध्यान देने वाली है, जब हम फंक्शन को when fx is given with the interval a, ये क्लोज इंटरवल है, तब हम क्या करेंगे, जब कंटिन्यूअस चेक करेंगे, वी चेक continuity at a b, क्लोज इंटरवल। लेकिन जब हम when b check डिफरेंशियबिलिटी अब यहाँ पे ध्यान देने वाली है कि हम क्लोज इंटरवल मतलब ये पॉइंट और ये पॉइंट क्लोज इंटरवल में आ गए। इसके अंदर जो इंटरमीडिएट पॉइंट्स हैं उस पर हम डिफरेंशियबिलिटी चेक करेंगे, जो इन पॉइंट्स है उस पर डिफरेंशियबिलिटी नहीं चेक करेंगे। अब क्या है कि डिफरेंशियबिलिटी के बारे में हो गया। अब फंक्शन क्या होगा, अगर मान लीजिए नॉन डिफरेंशिएबल है तो कंडीशन क्या होगी, रीजन फॉर नॉन डिफरेंशियबिलिटी। अब इसके जब फंक्शन कोई फंक्शन अगर डिफरेंशिएबल नहीं है या नॉन डिफरेंशियबिलिटी चेक करनी है तो इसमें 3 कंडीशन आती है। पहली कंडीशन क्या आती है, पहली कंडीशन आती है कि फंक्शन क्या है, फंक्शन एफ एक्स इज डिसकंटिन्यूअस एट एक्स स्क्वायर टू ए। इसको एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। जैसे मान लेते हैं
ये फंक्शन है, ये एक्स स्क्वायर टू ए पॉइंट है, और दूसरा फंक्शन क्या है, ये है, ऐसे। ये फंक्शन क्या हुआ, कट गए बीच में, ब्रेक कर गए, तो ये फंक्शन क्या हुआ, डिसकंटिन्यूस होगा। जब फंक्शन डिसकंटिन्यूस हुआ एट द पॉइंट ए पर, तो फंक्शन क्या होगा, डिफरेंशिएबल नहीं होगा। दूसरी कंडीशन क्या है, अगर फंक्शन इस टाइप का दिया हुआ हो, जैसे ऐसे दिया हुआ हो, ऐसे दिया हुआ हो, ये पॉइंट हमारा क्या है, एक पॉइंट है एक्स इक्वल टू ए। अगर ये कंडीशन दी हुई है, कहने का मतलब कि ये जो है, ये ऐसे आ रहा है, ऐसे, ये ऐसे जा रहा है। ऐसे आने का मतलब क्या हुआ, इसका जो स्लोप है वो है ए पॉजिटिव, इसका जो स्लोप है वो क्या है, ए नेगेटिव। तो इनके स्लोप आपस में देखो, अगर मान लेते हैं ये बढ़ रहा है, घट रहा है, मान लेते हैं ये 5 है, ये -3 है, आपस में बराबर नहीं हुए, तो कहने का मतलब कि अगर स्लोप बराबर नहीं है, स्लोप का मतलब डेरिवेटिव्स, इसका जो पॉजिटिव है ये पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है, और यहाँ से फिर कंटिन्यूस हुआ, यहाँ पे गया, उसके बाद फिर नीचे चला आया, कंटिन्यूस तो है, लेकिन इसका जो डेरिवेटिव्स है वो डेरिवेटिव्स आपस में बराबर नहीं है। मतलब राइट हैंड डेरिवेटिव्स और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव्स आपस में बराबर नहीं है, तो फंक्शन क्या हो जाएगा, वो नॉन डिफरेंशिएबल होगा। इस केस में फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल होगा। अब तीसरे केस में आ जाएंगे। तीसरा केस ये है कि इस टाइप का ग्राफ, ए ऐसे ग्राफ ऐसे चला गया, ऐसे आ जाए, ऐसे आ जाए, मतलब टच करता हुआ, ये जो उसका स्लोप है ये इस टाइप से आ जाए, ऐसे आ जाए, ऐसे। ये पॉइंट क्या है, एक्स इक्वल टू ई, ये यह कहाँ चला गया है, ये इन्फिनिटी पे चला गया है, यही इन्फिनिटी पे चला गया है। कहने का मतलब कि एफ डैश ए माइनस एफ डैश ए पॉजिटिव, ये फाइनाइट वैल्यू नहीं दे रहा है। फंक्शन डिसकंटिन्यूअस तो है, लेकिन ये फाइनाइट वैल्यू नहीं दे रहा है, इनफाइनाइट वैल्यू दे रहा है। इस कंडीशन में भी फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल होगा। ये पॉइंट्स आ गए। अब जो हम बताने जा रहे हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज है, इसको आपको समझना है, और इसका जो शार्ट नोट्स है, एक ट्रैक्स रिवीजन है, उसको हमने शार्ट वीडियो के रूप में अपने चैनल पे डाल रखा है। सब डिटेल है, इसके सारे डिटेल्स हैं, और इस डिटेल्स में हमने इलस्ट्रेटिव एग्जाम्पल के आधार पर हमने इसको समझाया है। पहला क्या कहता है कि इफ़, इसमें लिखा हुआ डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ फंक्शन बाय एल्जेब्रिक ऑपरेशन ऑफ टू गिवन फंक्शन। इसमें 4 कंडीशन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कंसेप्चुअल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण है। इसको समझिए, लिखा हुआ है इफ एफ एक्स एंड जी एक्स आर डिफरेंशिएबल इन देयर इंटरवल, अपने इंटरवल में है, इंटरमीडिएट इंटरवल में है, देन देयर सम, डिफरेंस, प्रोडक्ट एंड कोसेंट फंक्शन। मतलब सम करने पर जो फंक्शन आए, डिफरेंस करने पर जो फंक्शन आए, प्रोडक्ट पे जो फंक्शन आए, और कोशेंट पे जो फंक्शन आए, वो डिफरेंशिएबल होगा एट एक्स इक्वल टू ए पर। फिर दूसरा कंडीशन क्या है कि इफ एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल एंड जी एक्स इज नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू ए, देन एफ एक्स प्लस माइनस, चाहे प्लस हो या माइनस हो, जी एक्स इज नॉट डिफरेंशिएबल। अगर इसमें से कोई एक
डिफरेंशिएबल नहीं है तो फंक्शन क्या होगा, नॉन डिफरेंशिएबल होगा एट x इक्वल टू a। तीसरा क्या है, इफ बोथ fx एंड gx आर डिफरेंशिएबल, अगर फंक्शन ये दोनों डिफरेंशिएबल हैं एट x इक्वल टू a पर, तो ये भी हो सकता है कि देन द अलजेब्रिक द फंक्शन ऑपरेट बाय अलजेब्रिक ऑपरेशन, मतलब माइनस करने पर प्लस करने पर क्या होगा, आप जो अलजेब्रिक ऑपरेशन होगा उसके बाद जो फंक्शन जनरेट होगा मे आर मे नॉट बी डिफरेंशिएबल एट पॉइंट ए एक्स इक्वल टू ए। कहने का मतलब क्या है कि फंक्शन जो है अलजेब्रिक ऑपरेशन के बाद प्लस या माइनस करने के बाद क्या होगा, वो या तो डिफरेंशिएबल हो सकता है या डिफरेंशिएबल नहीं होगा। ये कंडीशन है, ये इम्पॉर्टेंट है। इसका हमने लिंक अपने चैनल पे शॉर्ट नोट के रूप में, शॉर्ट वीडियो के रूप में दे रखा है। उसमें कुछ इलस्ट्रेटिव एग्जाम्पल है जिसके आधार पर हमने समझाया है। और फिर क्या है, चौथा, इफ fx इज डिफरेंशिएबल एंड gx इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू a, then the product of the function hx is equal to fx and gx, प्रोडक्ट की जो फंक्शन बनेगा may or may not be differentiable at x equal to a। अब हम डिफरेंशिएबल चेक कैसे करेंगे, जैसे हमारे थे कोई फंक्शन हमारे पास fx दिया हुआ है, ये कोई फंक्शन दिया हुआ है fx दिया हुआ है g1x g2x, ये x ग्रेटर देन 0 x लेस देन 0। तो अब इसको क्या करते हैं, इसको हम डिफरेंशिएट कर देंगे, f डैश x इक्वल टू g1 डैश g2 डैश x ग्रेटर देन 0 x लेस देन 0। अब हम क्या करेंगे, इस पे हम डिफरेंशिएबिलिटी चेक करेंगे। तो ये देखेंगे कि f डैश a पॉजिटिव और f डैश ये g1 डैश a, अगर x इक्वल टू a है जो भी, ये पॉजिटिव चेक करेंगे और g डैश x माइनस चेक करेंगे, ये बराबर आ जाएगा, फंक्शन डिफरेंशिएबल हो जाएगा। तो ये थोड़े से टिप्स हैं डिफरेंशिएबिलिटी के। इसका डिटेल इसमें इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पर तीनों पे, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा इसलिए इसमें एग्जाम्पल्स हमने नहीं समझाया है। हमने शॉर्ट वीडियो में इसके एग्जाम्पल्स के आधार पर क्या कहते हैं, ये नंबर 2 का, नंबर 3 का, नंबर 4 का जो हमारे वो हैं ऑपरेशंस हैं, उसको हम उसमें डिटेल किए हुए हैं। एक चीज़ और भी ध्यान देने वाली बात है, पॉलिनोमियल हो, पॉलिनोमियल, रेशनल, लॉगरिथमिक, एक्सपोनेंशियल भी हो, ट्रिग्नोमेट्रिक हो, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री हो, ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन हो, ये सब क्या होंगे, डिफरेंशिएबल होंगे। ये कॉन्सेप्ट है। ये एक बार फिर कह रहे हैं, ये और ये जो तीन हमारे ऑपरेशन हैं, इन ऑपरेशन की क्या कहते हैं, हम उसमें शॉर्ट वीडियो में हमने नोट्स दिए हुए हैं, उसको आप लोग देखेंगे तो और कंसेप्चुअली क्लियरिटी आएगी। और इसलिए चूँकि ये जो कंडीशन दी हुई है कि fx इज डिफरेंशिएबल एंड gx इज नॉट डिफरेंशिएबल, ये फंक्शन के आधार पर फंक्शन किस तरह से बिहेव करता है,
अब जैसे कोई फंक्शन ये है, ये डिफरेंशिएबल है, ये कोई फंक्शन दिया हुआ नॉन डिफरेंशिएबल है। एक एग्जांपल हम लेते हैं। एग्जाम्पल ले लेते हैं दूसरा वाला, एक दूसरा वाला एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल है एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस सिग्नम एक्स, सिग्नम एक्स इज डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू 0। अब हम इसको, इस फंक्शन को 0 पर है, इसको डिफाइन कर दें। डिफाइन कैसे करेंगे? एक्स क्यूब, सिग्नम क्या होता है, सिग्नम की वैल्यू ऐसे आती है, ऐसे 1 पर, मतलब सिग्नम की वैल्यू 1 होती है जब x ग्रेटर देन 0, सिग्नम की वैल्यू 0 होती है जब x इक्वल टू 0, होती है -1 जब x लेस देन 0। तो हम क्या करेंगे, एक्स क्यूब यहाँ पे +1 लिख देंगे, सिग्नम की वैल्यू 1 आ जाएगी जब x की वैल्यू 0 से बड़ी होगी, और सिग्नम 0 हो जाएगा x + 0 जब x की वैल्यू 0 आ जाएगी। फिर सिग्नम ax क्यूब -1 जब x की वैल्यू लेस देन 0 होगी। ये कंडीशन आया। ठीक, अब ये हो गया एफ एक्स, इसको मैंने डिफाइन कर दिया। अब हम क्या करेंगे, एफ डैश एक्स निकालेंगे तो हमारा आ जाएगा 3x², ये हो जाएगा 3x², ये हमारा 3x², ये तो 0 हो जाएगा, ये 3x² आया, ये आ जाएगा 3x², x ग्रेटर देन 0 और x इक्वल टू 0, x इक्वल टू x ग्रेटर देन 0। तीनों कंडीशन में अगर हम मान लेते हैं इसका हम वो लेते हैं, जैसे अब क्या कर देंगे, एफ डैश 0 कर देंगे, एफ डैश 0 करेंगे तो 0 आ जाएगा, एफ डैश माइनस, अगर 0 पॉजिटिव करेंगे तब पर भी 0 आएगा, और एफ 0 पर ऑलरेडी 0 है, ये 0 है। तीनों कंडीशन में 0 आया तो फंक्शन क्या हो गया, डिफरेंशिएबल हो गया। ये एग्जाम्पल है। इसी तरह से क्वेश्चन में दिया रहेगा, उसको हम चेक कैसे करेंगे, फंक्शन को लिखेंगे, उसके बाद फंक्शन को डिफाइन कर लेंगे, उसका फर्स्ट डेरिवेटिव करेंगे, और जो हमारा रेंज दिया होगा, जो हमारा डोमेन दिया होगा, उस डोमेन में हम फंक्शन को चेक कर लेंगे कि फंक्शन डिफरेंशिएबल है कि नॉन डिफरेंशिएबल। बस ये रहा क्वेश्चन। अब इसके कुछ क्वेश्चंस हम करेंगे, तो उसको चलिए, तो इसमें एक छोटा सा क्वेश्चन कर देते हैं, फिर विराम देते हैं।